क्या आपको एक आसान सा टॉपिक मालूम है? इज, एम, आर, वॉज, वर। स्पेसिफिकली इंग्लिश में ये 4-5 अल्फाज कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं? अगर नहीं तो मैं डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं। एक रीज़नेबल फ़ी पे कर कर घर में आपको घर से बाहर जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। एक रीज़नेबल फ़ी पे करनी है, बेसिक से एडवांस तक 1-on-1 आपने क्लास लेनी है और अपनी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट लानी है। टॉपिक है इज, एम, आर। बज़ाहिर तो कुछ लोगों के लिए इतने आसान अल्फाज है कि वो कहेंगे ये क्या टॉपिक हुआ समझाने के लिए, लेकिन मेजॉरिटी को शायद, बल्कि शायद क्या, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को एग्जैक्टली नहीं मालूम कि ये लफ्ज़ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो एक तो हम इनको मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आपको आम तौर पर ये मालूम है इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, हैज, हैव, हैड वगैरह ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ठीक है, ये बात किसी हद तक कि ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं और इंग्लिश में अपने वर्ब की मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक तो ये इनका पॉइंट है कि दे आर यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के तौर पर किस तरह, शी इज कुकिंग, यहाँ पर इज कुकिंग की हेल्प कर रहा है, वर्ब की मदद कर रहा है। तो ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में या पास्ट कॉन्टीन्यूस में हेल्पिंग वर्ब के, तो शी वॉज कुकिंग, वो कुकिंग कर रही थी, शी इज कुकिंग, वो कुकिंग कर रही है। तो एक तो ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, ये वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है, ये उसकी मदद कर रहा है। दे आर वर्किंग, तो ये हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब है, ये तो हो गया। लेकिन अगर प्रेजेंट का फिक्रा हो और उसमें कोई एक्शन वर्ब हो ही ना, जैसे वो एक लड़का है, अब ये प्रेजेंट का फिक्रा है, लड़का है से मालूम हुआ प्रेजेंट तो है ये, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन इसमें एक्शन वर्ब क्या है? लड़का तो वर्ब नहीं है, वो तो एक नाउन है। तो जब प्रेजेंट का फिक्रा हो और उसमें कोई एक्शन वर्ब ना हो तो वहां पर इज एक्शन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा। सो एज अ मेन वर्ब या एक्शन वर्ब भी हम इज, एम, आर को इस्तेमाल करते हैं। ही इज अ बॉय, अब यहां पर इज एक्शन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ। शी इज बिजी, अब इस फिक्रे में प्रेजेंट का फिक्र है कि वो मसरूफ है लेकिन एक्शन वर्ब कोई नहीं है, तो मैं इज को एक्शन वर्ब के तौर पर ले रहा हूं। शी इज बिजी, वो मसरूफ है। अब मैं ये तो नहीं कहता शी इज बिजिंग, वो वर्ब तो नहीं है कि साथ आई कर दूं। तो जब प्रेजेंट का फिक्रा हो और उसमें कोई एक्शन वर्ब ना हो तो वहां पर इज, एम, आर एज एन एक्शन वर्ब इस्तेमाल होते हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही ले लें कि जैसे अगर कोई बेटा है और बाप है, तो अगर तो बाप मौजूद है तो ऑब्वियसली वो बाप का काम करता है, लेकिन अगर बाप फोत हो जाए तो बेटा ही बाप बन जाता है। तो सेम वही केस है यहाँ पर कि यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब तो होते ही होते हैं ना, जैसे ये हेल्पिंग वर्ब है, इस वर्ब की मदद कर रहा है, लेकिन अगर ये वर्ब मर ही जाए, ये हो ही ना, तो इज एक्शन वर्ब के तौर पर आ जाएगा, ये खुद वर्ब बन जाएगा। जैसे शी इज बिजी, ये यहाँ पर ये खुद एक्शन वर्ब बन गया। सो ये इज, एम, आर और वॉज वर्ब का है। सेम वॉज वर्ब पास्ट में हो जाता है और इज, एम, आर प्रेजेंट है, दोनों सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो मैंने डिफाइन किया ये दो अल्फाज या 3-4 अल्फाज जितने भी हैं ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, दो स्पेसिफिक पॉइंट डिफाइन किए। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अपनी तरफ से कोशिश किया कि आसान टू द पॉइंट डिफाइन करूँ। लेक्चर कैसा लगा अपनी राय का इज़हार करें। थैंक यू वेरी मच।